Welcome to chapter number 9, coordinate compound. In this chapter, in last lecture आपने देखा, last lecture में आपने पढ़ा how many types of hybridization, geometrical shape, magnetic property. बच्चों इसके पीछे टोटल, इस थियरी के पीछे टोटल 4 थियरीज हैं. हाउ मेनी थियरीज? 4. लेकिन चारों की चारों थियरी जो है वो गुजरात बोर्ड ने ओमिट की है. तो जियोमेट्रिकल शेप्स वाले क्वेश्चन के पीछे एक ही प्रश्न बाकी रहता है, वो है एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. वैलेंस बॉन्ड थियरी के एग्जाम्पल के पीछे सिर्फ एक और सिंबल थियरी बाकी है जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. बच्चों आपने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थियरी कोई भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. बराबर. आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े, आप 200 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग वीबीटी. सो दिस थियरी कैन एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी हम बात करेंगे. सो ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. ओके, तो टोटल 6 ड्रॉबैक्स है वैलेंस बॉन्ड थियरी के. सबसे पहला ड्रॉबैक है इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ assumptions. It involves number of assumption. इतना ही नहीं, it does not give quantitative interpretation of magnetic data. वो मैग्नेटिक डेटा उसका क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता है. वैलेंस बॉन्ड थियरी इतना कह सकती है कि सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी वो हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी से पता चलेगा नहीं. बराबर. सो इट इज नॉट गिविंग quantitative interpretation of magnetic data. It is also not explaining the color of the complex. आप लैब में जाओगे ना तो आपको कलर ही कलर दिखेंगे. जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड काला कलर, ओके, फिर CuSO4 ब्लू कलर, फिर VCl2 येलो कलर, COCl3 पिंक कलर, NiCl2 green color. So different color of the complexes cannot be explained by valence bond theory. इतना ही नहीं, it is not giving quantitative interpretation. It is not giving quantitative interpretation for thermodynamical or kinetic stability, thermodynamic or kinetic stability of coordination compound, ओके. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है. इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर होगा. इट इज ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी. और लास्ट में लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलता. दैट मीन्स
whether ligand is weak or strong, it cannot be explained by valence bond theory. यहाँ पे assumptions पर डिपेंड है, मैग्नेटिक डेटा, उसका क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फिर स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, फिर जियोमेट्रिकल शेप, ओके, और लिगेंड की स्ट्रेंथ वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो भी पता नहीं चलता है, ओके। तो इतना याद रखो शॉर्ट में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात सरकार से है, बराबर। फिर से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात सरकार से है। पहले आएगा assumptions, मैग्नेटिक डेटा, कलर, ज्योमेट्रिकल, सॉरी यहाँ पे आएगा बच्चों स्टेबिलिटी S, फिर G फॉर ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, और लास्ट में आएगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो assumptions, मैग्नेटिक डेटा, कलर, ज्योमेट्री, फिर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स स्टेबिलिटी, और लास्ट में आएगा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। तो AMC अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GSS मतलब AMC गुजरात से है, इतना याद रखो। इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ थियोरेटिकली पूरा हो जाता है। पीछे 4 थियरीज बाकी है। पहली थियरी है क्रिस्टल फील्ड थियरी, दूसरी है उसकी लिमिटेशन, तीसरा है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ है एप्लीकेशन। ये चारों क्वेश्चन बाकी है जो हमारे सिलेबस से निकाले गए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने तो चाहिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस उसको हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो बाद में, पहले हम हमारे सिलेबस में है उस पर फोकस करते हैं। तो देखो यहाँ पे थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 264, पेज नंबर 264, ओके, उसमें एग्जाम्पल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एवरीबॉडी सी द क्वेश्चन नंबर 9.9 लिखा है, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ मेनी geometrical isomers are possible in the following coordination entities. How many geometrical isomers are possible in the following? Okay. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहला प्रश्न है CR ऑक्सलेटो थ्राइस, बॉक्स के बाहर आएगा -3। तो आप सिंपली सोचिए, न तो यहाँ पे 2 या 3 टाइप के लिगेंड है, सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, तो यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा नहीं। सो लिखेंगे नो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एटलीस्ट 2 लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। चलो दूसरा, CONH3 थ्राइस Cl3, CONH3 थ्राइस Cl3, इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आपको याद रखने हैं। तो डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा 3:3 रेशियो हो बच्चों, 3:3 रेशियो हो, तो अगर 3:3 रेशियो है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद होगा सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर ऑक्टाहेड्रल शेप में फेस पर है तो उसे कहेंगे फेसियल। क्या कहेंगे? फेसियल। और अगर स्क्वायर पर मतलब मेरिडियन पर सेम लिगेंड है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया M-NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी NH3, तो मेरिडियन पे अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड है तो उसे कहेंगे
मेरिडियोनल। मैं स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं ड्रॉ करो, एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है ऐसा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेस पे सेम लिगेंड है, फेस पे सेम लिगेंड है, तो उसे कहेंगे फेशियल। और यहाँ मेरिडियन पे लिगेंड आए हुए हैं तो उसे कहेंगे मेरिडियोनल। ठीक है, तो 9.9 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में आपने देखा, वेरी सिंपल। फ्रंट पेज पर देखिए सामने की साइड, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कुछ ऐसा है कि राइट डाउन ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट डाउन ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक्सप्लेन कीजिए अगर है तो। ओके, उसमें पहला लिखा है Cr ऑक्सलेटो, Cr C2O4 थ्राइस बॉक्स के बाहर -3, Cr ऑक्सलेटो थ्राइस बॉक्स के बाहर आएगा -3। चलो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, ज्योमेट्रिकल तो होंगे नहीं, ऑप्टिकली तो ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटर में क्रोमियम लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको शॉर्ट में लिपटाना है तो एक काम करो, यहाँ पे OX लिखो, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो और ऑक्सलेटो, हो गया। और बॉक्स के बाहर आएगा -3। चलो अब इसकी मिरर इमेज लेते हैं, तो सेंटर में आएगा क्रोमियम, 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट की राइट साइड होगा ऑक्सलेटो, यहां भी आएगा ऑक्सलेटो, इधर भी आएगा ऑक्सलेटो। तो अगर ऐसा है तो बॉक्स के बाहर लिखेंगे -3, बॉक्स के बाहर क्या लिखेंगे, -3। अंडरस्टूड। तो सपोज दिस इज अ मिरर इमेज, ये है मिरर इमेज एक दूसरे की। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो सामने वाला लीवो, लीवो है तो सामने वाला डेक्स्ट्रो, तो ये हुआ ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, अगर इसको अलग से ड्रॉ करना है, मैं तो दोनों सिखाता हूँ, थियरी में भी आपको समझाया था, ऐसा भी लिख सकते हैं, Cr 1 2 3 4 5 6, यहां लिखेंगे O O O O O, बराबर। फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हुआ ऑक्सलेटो नंबर 1। ये हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सलेटो, ये थर्ड ऑक्सलेटो, हो गया तीनों, बॉक्स के बाहर -3। बस इसकी मिरर इमेज ले लेना तो आपको मिल जाएगा उसी का सेकंड आइसोमर। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो इसी टाइप का तो ये सब प्रयोग मत कीजिए, चलेगा, आपका टाइम भी बिगड़ता है। लेकिन ऐसा दिखे तो घबराना मत, उसमें सिर्फ ऑक्स लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड क्वेश्चन में दिया है सिस, सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको दिया है बच्चों PT Cl2 En ट्वाइस, बॉक्स के बाहर +2। चलो ये है PT Cl2 En ट्वाइस, बॉक्स के बाहर +2। आप देख के ही पता लगा सकते हो, 2:2 रेशियो है तो दो आइसोमर्स होंगे, सिस और ट्रांस, थियरी में पढ़ाया था। इसके दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस और ट्रांस, लेकिन ट्रांस में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ किसमें होगी, सिस में। और इसलिए मैंने पहले ही नाम बोला था, सिस PtCl2 En ट्वाइस। ओके, तो आई हैव टू मेंशन दैट आई एम टेकिंग सिस आइसोमर, तो लिखेंगे सिस PtCl2 इथिलीन डायमाइन ट्वाइस, बॉक्स के बाहर +2। So here we have to take octahedral shape, platinum 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। सिस लेना है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों 2 क्लोरीन। चलो लेफ्ट साइड, ओके। तो इथिलीन डायमाइन मैंने अप और डाउन साइड लिया और बॉक्स करके बना दिया सीधा +2। तो ये है डेक्स्ट्रो या लीवो, पहले टाइप का आइसोमर। इफ वी आर टेकिंग मिरर इमेज, तो लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट ऐसे चेंज हो गया। राइट साइड +2 है, उसे लेफ्ट साइड मत लिखना भैया, चार्ज तो राइट साइड लिखेंगे +2। तो ये दोनों आइसोमर हुए सिस एंड उसके दो डेक्स्ट्रो एंड लीवो। पहला डेक्स्ट्रो, दूसरा लीवो, या फिर पहला लीवो तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। अब एग्जांपल नंबर 3 देखना है, मैं इसलिए आपको एक्सरसाइज करवाता हूं जहां पे जरूर हो वहां पे, क्योंकि ये लोग कुछ चेंज करते रहते हैं। देखो आप, थर्ड क्वेश्चन है CrNH3 ट्वाइस, CrNH3 ट्वाइस Cl2En, Cl2En બોક્સની બહાર આવશે +1। આવું આપ્યું છે। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे थोड़ी ना 2:2 रेशियो है। अरे भैया यहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड भी है और 2 एमाइल लिगेंड भी है, तो इसके भी दो टाइप के डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, पहला सिस और दूसरा आएगा ट्रांस। लेकिन आपको बता दूं, सिस में आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ट्रांस में देखने को मिलेगा नहीं। कैसे? तो सेंट्रल एटम यहाँ पे है क्रोमियम, 1 2 3 4 5 6 क्रोमियम 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आ થયું બાળકો Cr એટલે કે ક્રોમિયમ। नाउ मेरे को यहाँ सिस लेना है, तो मैं पहले ही एक काम करता हूँ, दोनों क्लोरीन साथ में ले लूं, है ना। फिर दोनों एमाइन वो भी साथ में ले लूं, और इथेन 1,2 डायमाइन बाकी जगह पे रख लूं। तो ये हो गया सिस टाइप ऑफ आइसोमर। और बॉक्स के बाहर मैंने प्लस कर दिया, तो ये हुआ डेक्स्ट्रो। क्या हुआ? डेक्स्ट्रो। If I am taking mirror image, so 1 2 downside NH3 NH3, और इधर आएगा इथिलीन डायमाइन। बॉक्स करके मैंने प्लस किया, तो आप समझ सकते हो सिस में ये है डेक्स्ट्रो और ये है लीवो, बराबर। तो वेरी सिंपल, ये है सिस आइसोमर, उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि गिव ऑल टाइप्स ऑफ आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई जियोमेट्रिकल लाओ, ऑप्टिकल लाओ, ऑल टाइप ऑफ आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ओके, चलो पहला प्रश्न उसमें दिया है कोबाल्ट डाइक्लोराइड इथिलीन डायएमाइन बॉक्स के बाहर +1। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है COCl2En ट्वाइस बॉक्स के बाहर +1। तो देख के आपको पता चलेगा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि En का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 2 4 4 + 2 6। उसमें बच्चों दो है, एक सिस होगा और एक ट्रांस। ट्रांस में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, लेकिन सिस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ सिस आइसोमर। तो कोबाल्ट, ओके, 1 2 3 4 5 6 कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, इस कोबाल्ट उसकी दोनों नजदीकी पोजीशन में मैंने इथेन 1,2 डायमाइन लिया, तो हो गया ना ये सिस टाइप ऑफ आइसोमर। ओके, लेकिन उसकी मिरर इमेज लेते हैं,
तो वही सीस में डेक्स्ट्रो लिवो बन जाएगा, लिवो डेक्स्ट्रो। सो यू शुड ऑब्जर्व दिस व्हाट आई एम राइटिंग हियर। इसकी मिरर इमेज लोगे और प्लस करोगे तो ये डेक्स्ट्रो, तो सामने वाला लिवो। तो यहाँ पे दो सिस टाइप के आइसोमर्स मिले, ठीक है, इतने दो सिस टाइप के आइसोमर्स। ओके, इतना ही नहीं, अब मैं ट्रांस की बात करता हूं तो वन ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर मिलेगा। देखो CO 1 2 3 4 5 6, ऊपर En, सामने नीचे En, लेफ्ट साइड क्लोरीन, राइट साइड क्लोरीन, बॉक्स के ऊपर +1। तो ये कैसा हो गया बच्चों? ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। कैसा आइसोमर आएगा? ट्रांस। ओके, so this is cis and trans type of isomer। तो दो सिस मिलेंगे और एक ट्रांस मिलेगा। ओके, तीसरा वाला एग्जाम्पल ऐसा ही है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वन, यहाँ अब तो हमने पहला ही देखा ना, अब देखते हैं दूसरा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, उसका क्वेश्चन ऐसा है कि CONH3Cl इथिलीन डायमाइन ट्वाइस +2, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिया है। तो बच्चों इसमें भी दो आइसोमर्स होंगे, सिस और ट्रांस। तो पहले हम सिस आइसोमर के दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम होगा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, हियर आल्सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये दोनों तो डिफरेंट है ना, तो उनको अलग ही रखो, क्लोरीन और एमोनिया को। लेकिन सेम टाइप ऑफ लिगेंड एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। तो ये हो गया बच्चों वन टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, बराबर ना। ऐसा जरूर नहीं कि दो दो सेम ही हो, सिर्फ एक ही सेम है, वो है EN, तो उसकी कंपैरिजन करो। जरूरी नहीं कि क्लोरीन दो हो, एमोनिया दो हो, बराबर ना। तो बस वही EN को सीस में लाके मैं मिरर इमेज बनाऊं तो यह आएगा Cl NH3। ओके, राइट साइड, लेफ्ट साइड था, देखो लेफ्ट साइड En था तो राइट साइड En आएगा। फिर क्लोरीन यहाँ पे होता है एमोनिया, फिर COEN, और बॉक्स के बाहर क्या होता है +2। तो सिस टाइप ऑफ आइसोमर, उसमें दो टाइप्स है, पहला है डेक्स्ट्रो, दूसरा है लिवो, बराबर, D और L। अब ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में कोई आइसोमर्स नहीं होते ऑप्टिकल, सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। कैसन? देखो भैया ऐसन, CO 1 2 3 4, ऊपर क्लोरीन नीचे एमाइन ले लो, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। तो आपने देखा सेम टाइप ऑफ लिगेंड, आपने देखा सेम टाइप ऑफ लिगेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रांस टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो सिस की दो टाइप्स होगी और ट्रांस की सिंगल टाइप होगी, वो खुद, ठीक है। चलो ऐसा थर्ड सेम टू सेम है। ओके, थर्ड सेम टू सेम है। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखना है CO NH3 ट्वाइस Cl2, बॉक्स के बाहर +1, और लास्ट में लिखा है En, बराबर। तो यहाँ आपको सोचना क्या है, दो एमाइन, दो क्लोराइड और En है ना। तो इसमें भी दो आइसोमर्स होते हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो हम पहले सिस की बात करेंगे। देखिए
बेचारा कोबाल्ट, मुझे लगता है हमारे ऑथर को कोबाल्ट की फैक्ट्री होगी, क्योंकि जहां भी दिखे कोबाल्ट और क्रोमियम चीखते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो एमाइन, तो दोनों एमाइन एक दूसरे के साथ है। दो क्लोराइड ClCl, और यहाँ पे होगा En, बॉक्स करके +1 कर दिया, तो बच्चों दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ आइसोमर। चलो उससे अपोजिट लेफ्ट साइड En था, उसे मैंने किया राइट साइड, फिर ऊपर आएगा NH3, लेफ्ट साइड होगा NH3, यहाँ ClCl। तो सिस टाइप के आइसोमर के दो ऑप्शंस हैं, पहला है डेक्स्ट्रो और दूसरा है लिवो सिस में। ओके, चलो अभी मैं ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर, उसकी अगर हम बात करें तो परिस्थिति ऐसी है, सेंट्रल एटम कोबाल्ट, ओके, फिर ऑक्टाहेड्रल शेप ड्रॉ करो, बॉक्स के बाहर +1 कर दो। लोचा क्या है मैं समझाता हूं। अगर मैंने क्लोरीन को आमने सामने लिया तो बन गया ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर, बराबर ना। क्लोरीन को मैंने आमने सामने लिया तो हो गया ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। और बचे हैं दो एमोनिया, बराबर। तो दो एमोनिया में यहाँ पे लिखूंगा, हियर इट इज NH3 और NH3। दोनों एमोनिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH3 और NH3, ठीक है। दोनों एमोनिया यहाँ पे लिखता हूँ, फिर En यहाँ पे लिखूंगा। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर कमाल करते हो कि सर यहाँ पे दोनों एमोनिया साथ में, फिर भी आपने ट्रांस क्यों कहा। उसका रीजन ये है कि मैं अगर एमोनिया को सामने भेजूं तो ये En कहां से जुड़ेगा। दोनों एमाइन को बगल में नहीं लिख के मैं सामने लिखूंगा तो En तो डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब सुबह को भारत में खाने का, शाम को पाकिस्तान में। भाई ऐसा मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे एमाइन जो है उसको साथ में बल जबरन रखना पड़ेगा, और हमारी दृष्टि एमाइन पर होनी ही नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए क्लोरीन पर, तभी हम उसे ट्रांस कह सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी थियरी में पढ़ा चुका हूं, पीटी, फिर आएगा NH3, देन आफ्टर Br, Cl और pyridine। ये कॉम्प्लेक्स है, उसके पॉसिबल, ओके, उसके पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने, इसके पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं। हाउ मेनी पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर PT, NH3, Br, Cl, pyridine। ओके, तो इसको मैंने कहा था थियरी में MABCD, MABCD। देखो सोचना कैसे है, PT 1 2 3 4, वापिस PT 1 2 3 4, PT 1 2 3 4। पहला लिगेंड कौन सा, एमाइन, तो आई एम राइटिंग हियर NH3, दूसरा Br, सामने क्लोरीन और pyridine आएगा। चलो भैया उल्टा दो, एमाइन का एमाइन रखते हैं, Br का Br, सामने उल्टा दोगे आप तो बनेगा pyridine और क्लोरीन। फिर क्या करना है, एमाइन और Br जो दो बार साथ में थे उनको आमने सामने ले लो, NH3 और Br, तो बचेगा क्लोरीन एंड pyridine। तो यहाँ पे बच्चों दो सिस आइसोमर मिलते हैं और एक ट्रांस आइसोमर मिलता है, टोटल 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। आपको लगेगा कि सर क्या मजाक करते हो, अरे मजाक नहीं, सीरियसली देखो,
मैं बोल रहा हूँ ना, उतना ही फोकस करो। एमाइन और ब्रोमीन दोनों को साथ में लेते हैं तो पहले दोनों कैसे हुए, सिस, और एमाइन और ब्रोमीन तीसरे में आमने सामने आए तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस। इसलिए टेक्स्ट बुक में भी सिर्फ वर्ड्स में दिया था 2 सिस और 1 ट्रांस मिलके टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं। फिर आप कंप्लेन करोगे कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले दोनों ही सोचना है। अरे भैया आप कोई भी सोचो। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा। आप जो 2 लिगेंड की बात करोगे ना, मैं उनके लिए तैयार हूं समझाने के लिए, बराबर। ओके, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। चलो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हेलोजन का, फ्लोरीन और ब्रोमीन का, बराबर। थ्री आइसोमर्स थे टोटल। आप कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मैंने इस बार लिया है बच्चों, मैं क्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जांपल लेता हूं, तो उन दोनों के हिसाब से 2 सीस और 1 ट्रांसी होगा। देखो आप, क्लोरीन ब्रोमीन साथ में दिख रहे हैं, यस और नो? क्लोरीन ब्रोमीन साथ में दिख रहे हैं, कोई भी लिगेंड लो दो, तो 2 सीस हो गए, नजदीक है ना, साथ में, नियर बाय पोजीशन में। और क्लोरीन ब्रोमीन सामने आमने सामने होंगे, तो 2 सीस और 1 ट्रांस, इट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके। और अगर फिर भी सर ने समझाया समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं जो है ना एकदम जोरदार मेथड सिखाता हूँ। देखो ये, अब इतना तो समझ गए मैं ऐसा मानता हूँ, फिर भी आपको पता नहीं चला कि सर ने क्या किया, तो आपको एमाइन लेना है। ओके, आपको सबसे पहले क्या लेना है, एमाइन। उसकी जगह फिक्स रखो, फिर सामने वाला चेंज करते रहो। सपोज सामने वाले का कलर है ना थोड़ा अट्रैक्टिव रखते हैं, ऑरेंज। चलो एमाइन के सामने कौन है, पिरिडिन। एमाइन के सामने कौन है, क्लोरीन। एमाइन के सामने कौन है, ब्रोमीन। तो एक के सामने बाकी के तीनों 1 बाय 1 रख दो। समझ में आया ना? एमाइन के सामने पिरिडिन, सामने क्लोरीन, सामने ब्रोमीन लिया 1 बाय 1, तो बस हो गया बच्चों। क्या हुआ, समझ रहे हो ना? क्या हुआ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। 3 मेथड से सिखाया, अब तो आपको आना ही चाहिए। ओके, फिर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस थियरी चलेंगे तो बाकी के एक्सरसाइज भी आप कर पाओगे। आप टिक करते रहना। एक्सरसाइज का 15 आपको खुद करना है। एक्सरसाइज का 15 आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ओके, फिर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, उसमें आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। चलो मैं टिक करवा रहा हूँ, वो खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। चलो ना, 23 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं एक बार सिखा देता हूं, आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या लिखा है। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, d orbital occupation and coordination number of central atom for the following। आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेता हूँ K3CO ऑक्सलेटो थ्राइस बॉक्स कंप्लीट। इस कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सेंट्रल मेटल का, तो वो तो आपको आएगा ना। इस कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन करोगे तो बनेगा 3K प्लस CO C2O4 थ्राइस बॉक्स के बाहर -3 +3 सामने -3।
अब जानते हो 1 ऑक्सिलेटो -2, 3 ऑक्सिलेटो -6 आएगा। -6 में कितना ऐड करोगे तो -3 होगा, +3। तो फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज +3। ओके, फिर बात करते हैं कोबाल्ट 3+ आयन की। तो कोबाल्ट 3+ आयन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन कंप्लीट 3d7 4s2। बच्चों ये कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट की। अगर मुझे कोबाल्ट 3+ करना है तो 4s में से 2 और 3d में से 1 जाएगा, तो बचता है आर्गॉन कंप्लीट 3d6 4s2। मतलब d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 3, d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। और फाइनली कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 3 लिगेंड है लेकिन ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड लिगेंड होगा, तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 2 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो ऐसे बाकी के कॉम्प्लेक्सेस आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 23। ज्यादा नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।